नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। हिसार के एयरपोर्ट से स्पाइस जेट एरोप्लेन के द्वारा हिसार से चंडीगढ़ का सफर, या यूं कहें कि हिसार से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार का आवागमन अब शुरू हो चुका है। और चंडीगढ़ से हिसार का सफर सबसे पहले हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने तय किया। इस मौके पर उनके स्वागत के लिए डॉक्टर कमल गुप्ता की धर्मपत्नी मिसेस डॉक्टर कमल गुप्ता, जिला महामंत्री सुजीत कैमरी, लोकेश महाजन, भीम महाजन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हिसार के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि इस स्वर्णिम पल को कैसे बयां किया जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। और जब डॉक्टर कमल गुप्ता से सिटी बिग न्यूज के माध्यम से ये पूछा गया कि जेजेपी के पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने ये बयान दिया है कि अगर हिसार के एयरपोर्ट से आज प्लेन ने उड़ान भर ली तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर कमल गुप्ता का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बड़ा मुश्किल है शब्दों में बयान करना। एक सपना, और वो भी हिसार को इंटरनेशनल हवाई अड्डे का बनाने का सपना, और उसका पहला चरण आज पूरा हुआ। यहाँ से फ्लाइट उड़ी भी, और उड़ने में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे यहाँ के सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे, और स्पाइस जेट के मंजीव सिंह जी भी थे। और बहुत बढ़िया फ़्लाइट यहाँ से चंडीगढ़ उतरी, और चंडीगढ़ से पहली फ़्लाइट जो यहाँ लैंड किया, हमारे साथ हमारे 5 बंधु हैं, और उन सब के साथ भी हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया इसको, फ़्लाइट को। और ये हिसार के लिए मैं तो क्या कहूँ कि शब्द नहीं है मेरे पास। और मुझे फ़्लाइट में ये पता लगा कि अभी तक तो मैं ये कहता था कि हिसार का हवाई अड्डा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि ये तो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। 7300 एकड़ ज़मीन किसी भी हवाई अड्डे के पास नहीं है। आज हमारे हवाई जहाज़ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग के लिए या तो सिंगापुर जाते हैं या दुबई जाते हैं। और हिसार में 7300 एकड़ ज़मीन होने के बाद, और यहाँ जो MRO बनेगा, उसमें जो हवाई जहाज़ की एक ऑटो मार्केट जो है, वो बहुत बड़ी ऑटो मार्केट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर हवाई जहाज़ को फिर सिंगापुर और दुबई नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर FTO, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑफिसर्स का जो 100 सीट्स का जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने किया, और उसमें भी 10% लोग जो हैं वो हरियाणा के होंगे, और बाकियों के लिए भी जो फीस होगी वो 50% हरियाणा सरकार देगी। इनकी फ़ीस भी काफ़ी होती है, तो वो फीस में भी 50% की रिबेट हरियाणा सरकार देगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरे फेज़ में, ये पहला फेज़ आज पूरा हुआ, और दूसरे फेज़ में भी जो ये पट्टी 4000 फुट की है, 10,000 फुट की पट्टी बनाई जाएगी। और उसका टेंडर लगने के बाद, खुलने के बाद अलॉट भी हो चुका है। उसमें केवल EC, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो बात है वो अप्लाई की हुई है। और उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी मिले, ताकि यहाँ पर 10,000 फीट की जो पट्टी है वो तुरंत बने। और उसके बाद यहाँ जो 90 सीटर हैं, 100 सीटर हैं, बड़े जहाज़ यहाँ पर उतर पाएंगे। और उसके बाद थर्ड चरण में, तीसरे फेज़ में, मैं समझता हूँ कि लगभग ये जो दूसरा चरण है ये 1.5 से 2 साल का है, और तीसरा चरण जो है ये इसमें लगभग 4-5 साल लगेंगे। मैं समझता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, और वो भी हिसार में, और उसका आज पहला चरण पूरा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से यात्रा पर गए, और आते वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस फ़्लाइट में, पहली फ़्लाइट जो हिसार में लैंड की, उसमें मैं अपने 5 और बंधुओं के साथ, और पायलट और को पायलट, उन्होंने बड़े मज़े में और बहुत अच्छे से लैंडिंग भी की और टेक ऑफ भी किया। और आप सब लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र आ रही है, और जिस खुशी का माहौल यहाँ के सभी हवाई अड्डे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब बड़े उल्लास में हैं।
सर, जो जेजेपी के पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर अशोक तंवर, उनका बयान आया था कि इस दिन अगर फ्लाइट उड़ गई तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि आज का बड़ा अच्छा मौका है और हिसार के इतिहास में, और न केवल हिसार के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब जो लोग जैसी करनी करते थे वैसी वो भुगत रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर साहब, पहले यहाँ से उड़ानें पहले भी भरी गई है, अब इस उड़ान जो उड़ी है इसको कंटिन्यू रखने से, कामयाब करने के लिए आम जन से आप क्या अपील करेंगे? मैं सब लोगों से, सब लोग जो सक्षम लोग हैं उन सब का ये कर्तव्य बनता है कि इस फ्लाइट को, जो चंडीगढ़ है, अभी दिल्ली की उड़ेगी, अभी जयपुर की उड़ेगी, देहरादून की उड़ेगी, जम्मू की उड़ेगी, इन सब फ्लाइट्स को ये जो RCS के तहत हरियाणा सरकार ने 1500 रुपये दिए, दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने उसमें 1500 रुपये दिए और केवल मात्र 1450-1500 रुपये की ये टिकट है। ये इसलिए है कि अभी हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये शिशु स्टेज में है और जिस प्रकार शिशु को चलाने के लिए, शिशु को खिलाने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको पोसने के लिए माँ बाप का एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, तो ये जो हवाई अड्डा है ये अभी शिशु स्टेज में है। हिसार के जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए, उन लोगों को अपने परिवारों को एयर यात्रा में आना जाना चाहिए, उन लोगों को स्कूल्स के बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहिए कि भाई जाइए, आप चंडीगढ़ जाइए, घूम कर आइए, आने जाने का हम स्पॉन्सर करेंगे। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी तो उनके पोते सड़ोते जब होंगे तो वो यहाँ जो एक हिसार सिटी इतना बड़ा बनेगा उसका लाभ उठाएंगे। तो उसमें अपने को पानी डालना चाहिए, अपने को ये प्रोजेक्ट वायबल बनाना चाहिए। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें कई दफ़ा कुछ खामियां भी आ जाती हैं, लेकिन उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट को सफलता मिले, वायबिलिटी मिले। कई दफ़ा कुछ कमियां रह जाती हैं, हम उन कमियों को अगर प्रसारित करेंगे और अगर उनके प्रसारित करने से वो प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इनका दोष पत्रकार भाइयों को भी आएगा। मेरी उनसे भी निवेदन है कि वो इस प्रोजेक्ट को फलने फूलने में सहायता करें।